जिस तरीके से सरकार वैकेंसी लाई है, अगर हम इसका पक्ष के तरफ देखते हैं तो इस बेरोज़गारी को कम करने का एक ये साधन हो सकता है और साथ-साथ एक नए अच्छे और मतलब क्वालिटी वाले टीचर को हम भर्ती कर सकते हैं। परंतु अगर हम इसका विपक्ष पहलू देखते हैं, तो यहाँ पे सरकार ये कर रही है कि सिर्फ़ जो सीटेट वगैरह पास किए हुए हैं और जो एक रिकॉग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटी से सिर्फ़ डिग्री किए हुए हैं, जैसे कि बीए कर लिए या बीएससी कर लिए, उसी के लिए एक ये क्या बोलते हैं एक साधन बन गया, पासपोर्ट के जैसा बन गया है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी वगैरह कर लिए। अगर यही चीज़ सरकार इसमें ये इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ डाल देती सुधार करके कि आप यहाँ पे एमबीए किए हुए भी स्टूडेंट आ सकते हैं, बीटेक किए हुए भी स्टूडेंट आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग सा उजाला पैदा होता है। टीचर का सिलेक्शन बीपीएससी के थ्रू होगा। बीपीएससी के थ्रू होगा तो हमें ये अब हमारे मन में यही आंसर आएगा कि अब जो भी टीचर्स की बहाली होंगी वो पढ़े लिखे टीचर्स की बहाली होंगी और इससे पढ़ाई का लेवल थोड़ा इम्प्रूव होगा। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर अब शिक्षा विभाग आ गया है। मतलब जो अगर आपको शिक्षक बनना है तो बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, क्वालिफाइड करना पड़ेगा। कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 1,70,000 वैकेंसी दे दिया गया है शिक्षा विभाग में। मतलब बीपीएससी को ही समझ लीजिए, तो क्योंकि उसी के अंडर में है। तो हम देखिए छात्रों से बात करेंगे। देखिए सब भी लोग सिविल सर्विस का तैयार करते हैं, बीपीएससी का भी तैयार करते हैं। तो छात्र से हम ये जानेंगे कि 1,70,000 वैकेंसी आया है, तो छात्र कितना खुश हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ है। मैं बीपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा। बट मेरा इस टॉपिक पे कहना ये है कि अगर आप किसी भी कमीशन को लेके चलें, अगर स्टेट कमीशन है तो वो क्वेश्चन जैसे भी एराइज कर रहा है, वो जो भी स्टेप ले रहा है वो अपने अनुसार स्टेप ले रहा है। और अगर वो पहला स्टेप ये लिया है कि टीचर का सिलेक्शन बीपीएससी के थ्रू होगा, बीपीएससी के थ्रू होगा तो हमें ये अब हमारे मन में यही आंसर आएगा कि अब जो भी टीचर्स की बहाली होंगी वो पढ़े लिखे टीचर्स की बहाली होंगी और इससे पढ़ाई का लेवल थोड़ा इम्प्रूव होगा। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है कि ये बीपीएससी का। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप मान लीजिए बीपीएससी एक रेपुटेटेड कमीशन है, ये अगर एग्ज़ाम बीपीएससी का ले रही है और वो टीचर्स की बहाली कर रही है तो उसका जो ग्रेड पे होगा वो ग्रुप डी से भी कम होगा। ये सबसे खराब पॉइंट लगा कि बीपीएससी के अंडर जो ग्रेड होगा, बीपीएससी के अंडर जो पे स्केल जो होगा वो ग्रुप डी के से कम होगा। अगर टीचर्स का बहाली हो रहा है तो कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसको चाहिए क्या कि उसका कंटेंट बढ़े, ठीक है। बट अगर बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो उस पर एक काम ये करना चाहिए कि सबसे पहले जो पेपर ले उसको क्लासिफाई कर दे कि इस लेवल पे पेपर लेना है। अगर बीपीएससी पेपर एक बार ले लिया तो उसके बाद उसका पे स्केल क्या होना चाहिए, पे स्केल पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं ना कि पहले सोचते थे कि बीपीएससी बड़ा कमीशन है तो छोटा मोटा पेपर देके निकल जाते थे। बट जब बीपीएससी के अंदर में आया तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे भी होंगे जो लास्ट ऑप्शन पे रखते हैं कि हमें टीचर बनना है, तो वो टीचर बनने के लिए प्रेरित होंगे और बहुत अच्छे एजुकेशन क्वालिटी का हमारे बिहार में इम्प्रूवमेंट होगा। ये स्टेप बहुत अच्छा है सरकार का। कहा जाता था कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ बद से बदतर हालात हैं। मतलब लोग पढ़ते नहीं थे, वहाँ नहीं टीचर पढ़े लिखे हुए रहते थे। अब ये तो निर्णय लिया है तो आप अच्छा ही कहें। तो ये सब जो समस्याएं थे टीचर्स का, ये सॉल्व होगा ना? देखिए क्या है कि गलतियां सबसे होती हैं। बिल्कुल। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा और हेल्थ ये दोनों ऐसा क्षेत्र है जो बहुत फैला हुआ है। इस चीज़ को सुधारने में हम दोनों तरफ से, सरकार को भी साथ में रहना पड़ेगा, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी चलना चाहिए और उसके साथ साथ कोई भी अगर हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो उनका भी सहयोग होना चाहिए। जैसे बहुत सारा ऐसा मामला है जो सरकार का कहना है कि ग्रामीण चलने नहीं देता है स्कूल, ये ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस मामले में क्या है कि जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, दोनों तरफ से गलतियां बराबर की हो रही हैं। तो शिक्षा मामले को दबाने में हम पब्लिक का भी हाथ है और सरकार का भी हाथ, दोनों का बराबर का हाथ है। अगर दोनों साथ मिल के करेंगे तो शिक्षा को बढ़ा के हम बिहार अभी जहाँ जिस लेवल पे अभी बिहार है वो बिहार बहुत ऊपर भी जा सकता है। और हमें मालूम है कि यूपीएससी में हमेशा से टॉपर या फिर जितना भी सीट होता है यूपीएससी में, उसमें ज़्यादातर बिहार के लोगों का
योगदान होता है और हमेशा ये और बढ़ जाएगा। अभी कहीं देख लीजिए। अभी रिसेंटली यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें बिहार का भी सेकंड रैंक जो हमारी बहन उनका बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रहा। देखिए, जिस तरीके से सरकार वैकेंसी लाई है, अगर हम इसका के तरफ देखते हैं, तो इस बेरोज़गारी को कम करने का एक ये साधन हो सकता है और साथ-साथ एक नए अच्छे और मतलब क्वालिटी वाले टीचर को हम भर्ती कर सकते हैं। परंतु अगर हम इसका विपक्ष पहलू देखते हैं, तो यहाँ पे सरकार ये कर रही है कि सिर्फ़ जो सीटेट वगैरह पास किए हुए हैं और जो एक रिकॉग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटी से सिर्फ़ डिग्री किए हुए हैं, जैसे कि बीए कर लिए या बीएससी कर लिए, उसी के लिए एक ये क्या बोलते हैं, एक साधन बन गया, पासपोर्ट के जैसा बन गया है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी वगैरह कर लिए। अगर यही चीज़ सरकार इसमें ये इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ डाल देती, सुधार करके कि आप यहाँ पे एमबीए किए हुए भी स्टूडेंट आ सकते हैं, बीटेक किए हुए भी स्टूडेंट आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग सा उजाला पैदा होता है, एक अलग सा क्षेत्रीय और मतलब माहौल क्रिएट होता। उसके साथ-साथ क्या होता है कि जो एक टीचर जो आते हैं, तो उसके अंदर भी एक मतलब बहुत एक अगर हम नॉर्मल सा बीएससी स्टूडेंट को लें और एक तरफ बीटेक को लें, तो ज़्यादा मतलब समझ आता है कि बीटेक वाला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अच्छे से कहीं न कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में भी वो पढ़ा है, तो कहीं न कहीं है कि नॉर्मल बीए कॉलेज वाले से ज़्यादा बेहतर उसको नॉलेज होगा। और उसके साथ-साथ क्या है कि उसको किस तरीके से संचालन किया जाए, क्योंकि उसको एक ऐसा बीटेक में इस तरीके का पेपर पढ़ा दिया जाता है कि वो छोटे लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम कर सके। तो ये चीज़ अगर सरकार इसमें इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को डाले, इसमें संशोधन करके इस चीज़ को डाले, तो वो ज़्यादा उचित रहेगा और बस मैं यही कहूँगा। तो मतलब आपका ये कहना है कि ग्रेजुएशन या फिर कह लें कि जो तमाम डिग्रियां होती हैं वो करके आए तो वो भी शिक्षा का एग्जाम दे करके शिक्षक बन सकते हैं। बीए, बीएससी की जगह एकदम सेम टाइप का है डिग्री, एमबीए है या कोई भी और भी डिपार्टमेंट जैसे बीटेक है, तो इस तरफ भी सरकार को अग्रसर होना चाहिए और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए इस तरफ भी, ताकि शिक्षा के जगत में एक अलग सा उजाला हो और शिक्षा का सही से विकास हो। क्या लगता है जो शिक्षा का स्तर खराब था, कहा जाता था कि बद से बदतर हालात है, ये ठीक नहीं होगा, सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो किसको दोष वहाँ होता था, टीचर्स के या फिर छात्र के या तीसरा गवर्नमेंट का? देखिए, अगर हम इस क्षेत्र में अगर हम अपना ध्यान लगाते हैं और अगर हम खुद ध्यान फिज़िकली देते हैं वहाँ पे जाके, तो इसमें हम देंगे सबसे पहले कि अब जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट कितना तक करेगी? अगर सरकार उस चीज़ को करे, तो सरकार सिर्फ़ कानून बना के दे सकती है। उसको चलाने के लिए जो होंगे उसके उस क्षेत्र में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, उसको संचालित करेंगे। अब बात आई कि स्कूल में, अब स्कूल में जो है बच्चों के ऊपर ध्यान देना टीचर का काम होगा। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा ध्यान देने का काम होगा पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स उसके ऊपर सही से देखभाली करेंगे। अब टीचर आए, टीचर बता दिए कि आपको क, ख, ग, घ या कुछ भी पढ़ना है या पहाड़ा जो भी दे दे, अगर उसको पढ़ना है। अब फिर उस घर जा कर के उसके माँ-बाप अगर उसको ना देखे, तो इसमें टीचर भी और कोई भी सरकार भी क्या करेगी? अच्छा, एक निर्णय जो सरकार ली है कि बीपीएससी क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ना पीटी ना मेंस होगा, सिर्फ बीपीएससी का एक इंटरनल एग्जाम होगा। जैसे सपोज दैट किसी यूनिवर्सिटी में देते हैं एग्जामिनर लेने के लिए, तो ये बीपीएससी का जो एग्जाम ले रहे हैं सरकार, ये सही हुआ या गलत? देखिए, अगर क्वालिटी वाले अगर टीचर को हम अगर लाना चाहें, तो ये एक तरीके से बहुत ही बेहतर है, ताकि जो पहले नॉर्मल सा सीटेट दे करके या जो भी है सीटेट दे करके एक नॉर्मल जो टीचर बन जाते थे, तो उससे ये अब उस क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया सरकार के द्वारा। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एक अच्छी पारदर्शिता हो सरकार की, ये नहीं कि पेपर लीक हो जाए या अभी और भी कुछ हो जाए। उसमें सरकार सरकार को इसमें अपना पारदर्शिता और जो वहाँ पे संचालित बोर्ड हो कहीं पे, उसको सही से संचालित किया जाए। जब इस तरह के एग्ज़ाम अगर सरकार कंडक्ट करवाती है, तो इसमें योग्य शिक्षक होंगे और जितने योग्य शिक्षक होंगे स्टूडेंट भी उतना ही योग्य पाए जाएंगे। अच्छे ढंग से संचालित होगी सरकार, कॉलेज बदलेगी और पढ़ाई पे भी उसे विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर एक योग्य शिक्षक का एक वही नेतृत्व होता है कि अच्छा योग्य स्टूडेंट को बना सके, ढंग से उसका हर कार्य देखे, ढंग से संचालित किया जाए। और ये निर्णय कैसा है बिहार सरकार का? निर्णय तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया निर्णय। बहुत बढ़िया है अब कि अब काम योग शिक्षक ही मिलेंगे इससे। ये पहले वाले नहीं थे कि जो भी कुछ लोग होते थे बीएड कर लिया और उसके बाद डायरेक्ट वो टीचर भर्ती में आते थे और वे टीचर बन जाते थे। लेकिन इससे तो ये सुपर टेट जो एग्ज़ाम होगी, इससे काफ़ी योग शिक्षक मिलेंगे। अभी सिविल सर्विस का तैयारी कर। जी, जिस पे भी जो प्रॉब्लम बीतता है वो उसका दर्द बस वही समझ सकता है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी एक उस छात्र से मिलिए जो सीटेट किया हुआ है, जो बीएड में 2 साल दे चुका है और वो आपको अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएगा।
क्योंकि वो क्या करता है ना कि जैसे हम जितना समझ पा रहे हैं हमसे ज़्यादा बेहतर वो बता पाएगा। क्या प्रतिक्रिया है जो कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।